हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल योर कक्षा। आज हम क्लास 6 के चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और लास्ट तक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप देखना खुद से ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाएंगे। अगर आपको कहा जाए कि जाके जेम्स के पैकेट ले आओ और आपने उसको लाके एक बड़े से बोल में डाल दिया। नाउ आपके सिबलिंग्स चाहते हैं कि वो सिर्फ येलो कलर का ही जेम्स खाएं, तो आपको येलो इस पूरे मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ जेम्स में से सिर्फ येलो कलर का जेम उठाना है और इस बोल में डालना है। तो ये क्या है? एक मिक्सचर है। क्या? डिफरेंट कलर्स ऑफ जेम्स का मिक्सचर है, जिसमें से कुछ कलर्स आपको उठा के इस दूसरे बाउल में डालने हैं अपने सिबलिंग्स के लिए। लेकिन अब ये जो मिक्सचर होता है, इसका मतलब इसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं और सेकंड थिंग, इसका कोई रेशियो फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल, ये येलो है, ज़रूरी नहीं है कि इनके नंबर जो होंगे वो फिक्स होंगे। हो सकता है ये 10 इन नंबर हो, ग्रीन 5 हो, पर्पल 6 हो, पिंक 40 हो, मतलब इनका रेशियो बिल्कुल फिक्स नहीं होता है। तो इसको ही मिक्सचर कहते हैं। अगर हम जैसे इसकी बात करें, ये फ्रूट का मिक्सचर है, इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स प्रेजेंट हैं। इसमें स्ट्रॉबेरी भी है, ग्रेप्स भी हैं और बहुत सारे फ्रूट्स प्रेजेंट हैं। तो ये क्या है? मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स। तो मिक्सचर क्या होता है? Substances which contain more than one component mixed in any ratio are called mixture। अगर वो सब्सटेंस जो एक से ज़्यादा कंपोनेंट अपने अंदर रखता है और उसमें रेशियो कुछ फिक्स ना हो, वही एक मिक्सचर होता है। जैसे अगर हम बात करें एयर की, तो एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं और बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है एयर में। उनका रेशियो कोई ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन भी 20 और ऑक्सीजन भी 20%, कार्बन डाइऑक्साइड भी 20%, ऐसा नहीं होता। इन सब किसी का भी मतलब सबका रेशियो अलग अलग होता है और अलग अलग कंपोनेंट से ये गैसेस फॉर्म होती हैं। तो ये भी क्या है? एक मिक्सचर होता है। अब ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स होते हैं, अब इन मिक्सचर को हम सेपरेट करने के लिए अलग अलग मेथड का यूज़ करते हैं, जैसे हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, चर्निंग एक्सेट्रा। बहुत सारे मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम अलग अलग मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। नाउ पहेली आई है, But why should we need to separate substance like this at all? Is what पहेली wants to know। अब पहेली ये पूछना चाहती है कि हम इन सब्सटेंस को सेपरेट ही क्यों करते हैं, तो सेपरेशन क्यों रिक्वायर्ड होता है? तो सेपरेशन इसलिए रिक्वायर्ड है, सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, टू रिमूव अनयूजफुल एंड हार्मफुल कंपोनेंट। तो जो हमारे काम के सब्सटेंस नहीं है उनको हम हटाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बोला जाए जाओ जाके चाय बना कर आओ, तो आप क्या करेंगे? गैस ऑन करेंगे, चाय वाय बनाएंगे, उसके बाद क्या करते हैं? आप उसको छानते हैं। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टेप। उसमें आप क्या करते हैं? उस मिक्सचर में से जहाँ पे तुम्हारी चाय पत्ती भी है, चाय भी है, तो उस जो पूरा मिक्सचर होता है उसमें से आप अपना यूज़फुल सब्सटेंस को ले लेते हैं और जो अनयूज़फुल है उसको बाहर कर देते हैं। ये हमें यूज होता है कोई एक मेथड का, है ना। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट, टू रिमूव द अनयूजफुल एंड हार्मफुल कंपोनेंट, तो ये हमारा यूज़ का नहीं है इसलिए हमने इसको निकाल दिया। सेकेंड पॉइंट, टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट, हमारी टी जो है ये हमारे लिए यूज़फुल है तो इसको हमको चाहिए था, तो इसको ऑब्टेन करने के। थर्ड, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड टू गेट प्योर सैंपल, इम्प्योरिटीज़ हमने निकाल दी और प्योर सैंपल हमको मिल गया। तो इसीलिए हम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर करते हैं। अब हम समझते हैं, जितने भी हमने बहुत सारे मेथड जैसे देखे थे, तो इन सब मेथड को वन बाय वन अब हम अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो आता है दैट इज़ हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग बहुत ही नेचुरल मेथड है और इसको आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा। हैंड पिकिंग से के नेम से ही जैसे समझ आता है, हैंड मतलब हाथ, पिकिंग मतलब पिक करना। हाथ से उठा के आप कुछ सब्सटेंस को पिक करेंगे। तो आपको जैसे अगर कभी बोला जाता होगा कि जाके चावल बीन दो,
तो आप क्या करते हैं, चावल लेते हैं, उसमें आपके जो भी अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं जैसे स्टोन्स होते हैं या कुछ अलग इम्प्योरिटीज आती हैं, तो आप क्या करते हो, उनको हाथ से उठाते हो और अलग करते हो, दैट इज हैंड पिकिंग। ओके, इफ अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ सॉलिड मिक्सचर इज बिग and visibly different, it can be separated by hand picking। अगर कोई constituent है सॉलिड मिक्सचर का, अगर वो बड़ा भी है और देखने में वो अलग होते हैं, जैसे चावल में से आप इम्प्योरिटी जब हटाते हैं तो जो स्टोन है जैसे पूरे चावल में, तो वो आपको अलग से दिखता है ना, और बड़ा भी होता है, तो उसको आप हैंड पिक कर सकते हो, दैट इज हैंड पिकिंग। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो स्मॉल स्टोन्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द राइस, राइस में से छोटे छोटे पत्थर को आप उठा के अलग करते हो, दैट इज हैंड पिकिंग। ओके, सेकेंड अगर हम बात करें तो दैट इज विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है कि जो सॉलिड में जो अगर हम कुछ सब्सटेंस अगर है उसको हम वेट के अकॉर्डिंगली सेपरेट करते हैं, हेवियर और लाइटर वेट के अकॉर्डिंगली। इसमें क्या होता है, विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज द विंड और द ब्लोइंग एयर। तो याद रखना, विनोइंग में विंड या फिर एयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसी की हेल्प से हम लाइटर और हेवियर पार्टिकल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अभी हम समझेंगे। फार्मर यूज्ड इट टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन। जो ग्रेन होते हैं उसमें और हस्क को सेपरेट करने के लिए फार्मर्स ये यूज़ करते हैं विनोइंग मेथड का। अब इसमें समझते हैं, द ग्रेन being heavier falls almost vertically, whereas the lighter chaff is carried away by the wind and form a separate heap away from the grain। तो अब क्या होता है, यहाँ पे विनोइंग की प्रोसेस हो रही है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसमें विंड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, विंड का डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली ही हम इसको विनोइंग को करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी हेवियर पार्टिकल्स होते हैं ये वर्टिकली डाउनवर्ड आके नीचे गिरने लग जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे गिरेंगे। ओके, और जो लाइटर सब्सटेंस होते हैं जिसको चाफ कहते हैं, ये क्या होता है, विंड के साथ ब्लो करके ये अलग अपना ढेर बना देते हैं। ठीक है, तो जो लाइटर पार्टिकल है इनका अलग ढेर मिलेगा आपको, और जो हेवियर पार्टिकल है उसका अलग ढेर। अब ये जो ग्रेन है ये चाफ से अलग हो चुके हैं। अब ये जो चाफ है, जो लाइटर पार्टिकल है, ये कोई भी एज अ फोडर फॉर कैटल यूज़ करते हैं, और जो हमारे ग्रेन है वो हम यूटिलाइज कर लेते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में डायरेक्शन ऑफ विंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। विनोइंग में डायरेक्शन ऑफ विंड, क्योंकि जहाँ को विंड चलती है उसी तरफ को आपके जो लाइटर पार्टिकल है वो उड़ के अलग ढेर बनाएंगे, और जो हेवियर पार्टिकल है वो नीचे गिरेंगे। ओके, तो विंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। Now the next method is threshing। ये हमारा थर्ड मेथड है, थ्रेशिंग। इस मेथड में क्या होता है, ये जो पूरा स्टॉक है हमारा, इसमें से हम ग्रेन को अलग करते हैं। तो बीटिंग अ स्टॉक ऑन अ हार्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अगर कोई एक हार्ड ऑब्जेक्ट ले और उस पर इस पूरे स्टॉक को मारने लगे, मतलब बीट करें, तो वही थ्रेशिंग होता है। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमारा स्टॉक है और ये कोई एक हार्ड ऑब्जेक्ट है। सेकेंड डायग्राम में ये स्टॉक है और ये हार्ड ऑब्जेक्ट है। इसके ऊपर जब जोर जोर से मारते हैं तो ग्रेन अलग हो जाते हैं स्टॉक में से, तो यही थ्रेशिंग होती है। थ्रेशिंग is done to separate the grain from the stalk। थ्रेशिंग क्यों की जाती है, ताकि स्टॉक में से ग्रेन को अलग किया जा सके। Sometime threshing is done with the help of bullocks। Machines are also used to thresh larger quantity of grain। तो थ्रेशिंग हम बुलक से भी करते हैं, मशीन से भी करते हैं और हैंड के थ्रू भी करते हैं। तो ये डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं, ये स्टॉक है हमारा, ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट के पे मारेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे ग्रेन अलग हो जाएंगे और स्टॉक अलग हो जाएगा। ओके, नाउ चर्निंग। चर्निंग को हम सेंट्रीफ्यूगेशन भी बोलते हैं। चर्निंग क्या है, ये ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम क्रीम या फिर बटर को अलग करते हैं मिल्क में से। तो कंटिन्यूसली अगर हम उसको
हिलाते रहेंगे मिल्क को तो उसमें से क्या होता है, बटर अलग हो जाता है। दिस इज प्रोसेस इज नोन एज चर्निंग। इसको और डिफाइन करेंगे तो इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइटर पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। तो लिक्विड में से जो भी सस्पेंडेड सॉलिड होता है उसको अलग करने की प्रोसेस को ही चर्निंग बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑब्टेनिंग बटर फ्रॉम कर्ड और मिल्क। कर्ड या मिल्क में से आप जो बटर को ऑब्टेन करते हो वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, चर्निंग प्रोसेस के थ्रू। ओके, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं ये क्या कर रही है, ये चर्न कर रही है जिसके वजह से हम मिल्क में से बटर को अलग करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि बटर को हम मिल्क से कैसे अलग करते हैं, इज थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड चर्निंग। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, ये देखो कैसे इसने गोल गोल घुमाया और उसके बाद ये जो हमारे पास जो मिल्क था या हमारे पास जो क्रीम थी उसमें से हमने बटर को सेपरेट कर लिया, ये देखो। ओके, तो कंटिन्यूसली अगर हम उसको रोल करते रहेंगे तो फिर हमारा बटर में अलग हो जाता है फ्रॉम दैट लिक्विड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सीविंग। सीविंग क्या होता है, ये भी बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, आपने देखा होगा डे टू डे लाइफ में। अगर आपको बोला जाता है कि जाके आटा सान दो तो क्या होता है, उसको आप छानते हैं जब आटे को, तो वो किस बेसिस पे होता है, उनकी साइज के बेसिस पे। तो जो बड़े होंगे साइज में पार्टिकल्स वो आपके छन्नी के ऊपर रह जाएंगे, जबकि जो छोटे होते हैं वो आपको नीचे बोल में मिल जाते हैं। The method of separating particles of different sizes with the help of sieve is called sieving. Sieve मतलब छन्नी। ओके, sieve क्या होती है, छन्नी होती है। तो इसकी हेल्प से अगर हम जो डिफरेंट साइजेस ऑफ पार्टिकल्स हैं उनको अलग अलग करते हैं, इसी प्रोसेस को सीविंग कहते हैं। इसमें हमने आटे की बात करी, अगर हम बात करें मड या फिर मोहरंग, मिट्टी, सैंड, इन सब को भी अगर हम इनको भी सीविंग के थ्रू ही हम इसमें से भी स्टोन्स और अनवांटेड पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। इस पॉइंट को याद रखना। ओके, नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन एक और प्रोसेस है, इसमें क्या करेंगे, A solid liquid mixture of sand and water can be separated by leaving it undisturbed for some time. This process is known as sedimentation. तो sedimentation process के लिए आपको क्या करना है कि कुछ सैंड आपने लिया और वाटर लिया, अब इस सैंड को वाटर में डालना और कुछ टाइम तक बिल्कुल अनडिस्टर्ब रहने देना, उसको बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, टच नहीं करेंगे। कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो सैंड होगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, व्हेयरएज वाटर आपका ऊपर रहेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को ही सेडिमेंटेशन कहते हैं। सॉलिड लेयर फॉर्म ऑफ सैंड एट द बॉटम इज कॉल्ड सेडिमेंट। और जो ये नीचे आपको लेयर दिख रही है सैंड की, तो इसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट। वेयर एज द लिक्विड अबव द सेडिमेंट इज नोन एज सुपरनेटेंट लिक्विड। और जो ये लिक्विड आपको सेडिमेंट के ऊपर दिख रहा है, दिस इज नोन एज सुपरनेटेंट लिक्विड। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहेंगे। जो नीचे सैंड सेटल डाउन हो जाएगी इसको सेडिमेंट कहते हैं, और जो ऊपर वाटर है इसको सुपरनेटेंट लिक्विड कहेंगे। Now the next process is known as decantation. तो इसमें क्या होता है, the liquid water above the sediment can be poured out into another container without disturbing the sediment. This process is called decantation. Decantation में हमने इससे प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि नीचे सैंड है, इसको हम सेडिमेंट कहेंगे, ऊपर जो लिक्विड है ये सुपरनेटेंट लिक्विड होती है। अब जब हम क्या करते हैं, इसको दूसरी बीकर में डालेंगे, तब क्या करेंगे, जो नीचे सेडिमेंट है इसको रहने देंगे और सिर्फ वाटर को ही वाटर या फिर सुपरनेटेंट लिक्विड को सिर्फ पोर करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। तो इस प्रोसेस के थ्रू हमारा सैंड और वाटर हम अलग अलग कर देते हैं। So the process of pouring out the clean upper liquid without disturbing the sediment is called decantation. तो इस प्रोसेस को ही decantation कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, separating a mixture of sand and water using sedimentation and decantation. तो sand और water को आप दोनों प्रोसेस के हेल्प से अलग अलग या सेपरेट कर सकते हो, that is sedimentation and decantation. इस स्लाइड में आपको सेडिमेंटेशन वेयर एज डिकेंटेशन साथ साथ समझाया है।
जैसे यहाँ देखिए, फर्स्ट वाले में आपको वाटर लिया, वाटर में आपने सैंड डाला और उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाएगा जबकि वाटर ऊपर रह जाएगा। नीचे वाले को क्या कहेंगे, सेडिमेंट, वेयर एज ऊपर जो वाटर है दैट इज नोन एज सुपरनेटेंट लिक्विड। और ये जो पूरी प्रोसेस है इस प्रोसेस को कहेंगे सेडिमेंटेशन। अब हम ये जो सुपरनेटेंट लिक्विड और सेडिमेंट अब हमको मिल गया इस बीकर को, ये बीकर ए है, हम एक बीकर बी लेंगे ये वाला। इस बीकर में ये जो इसमें से सुपरनेटेंट लिक्विड को सिर्फ इसमें पोर कर देंगे तो हमको सुपरनेटेंट लिक्विड इसमें मिल जाएगा बीकर बी में, जबकि बीकर ए में हमारा सैंड रह जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे से आपको सेडिमेंटेशन वेराज डिकेंटेशन अच्छे से एक बार में समझ आ जाएगा। तो इस प्रोसेस की हेल्प से सैंड और वाटर को हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। और ये सैंड और वाटर का कैसा सॉल्यूशन है, ये इनसॉल्युबल सॉल्यूशन होगा। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन। अब नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है फिल्ट्रेशन। ये तो आपने देखा होगा, दिस इज यूज्ड टू सेपरेट फाइन इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड। लिक्विड में से कुछ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, उनको अलग करने के काम आता है, तो उस प्रोसेस को ही फिल्ट्रेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने टी प्रिपेयर करी, अब इसमें से टी लीव्स को अलग कर दिया, वरास टी को हमने अलग कर दिया, तो लिक्विड में से जो इनसॉल्युबल पार्ट था सॉलिड उसको हमने जो अलग किया दैट इज नोन एज फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे लेडी क्या कर रही है, फिल्ट्रेशन कर रही है। ओके, इस स्लाइड में आपको सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन वेरास फिल्ट्रेशन को साथ में समझाया है। सैंड वाटर, ये बीकर ए है, इसमें ये नीचे जो सैंड है दिस इज नोन एज सेडिमेंट, ऊपर जो वाटर है ये सुपरनेटेंट लिक्विड, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। सेकेंड, अगर सुपरनेटेंट लिक्विड को हमने इसमें पोर कर दिया बीकर बी में, तो यहाँ पे हमारा सैंड और वाटर अलग अलग हो जाएगा। इस प्रोसेस को जहाँ पे हम ये पोर करते हैं बीकर बी में, इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं। वेयर एज जो नेक्स्ट प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड में से इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन। वो आप सीव के हेल्प से भी कर सकते हैं जो आप छन्नी चाय के लिए यूज कर रहे हैं, वेयर एज आप फिल्टर पेपर की हेल्प से भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस को कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन को समझाया है। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट मेथड है वो है इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी को वेपर में कन्वर्ट किया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इवापोरेशन। यहाँ पे देखिए, ये आपका वाटर है, इस वाटर में यहाँ पे सन की लाइट पड़ रही है, जैसे ही वाटर की टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो ये जो वाटर है वेपर फॉर्म में ऊपर जाने लगेगा। तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, इवापोरेशन, जहाँ पे वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, द सॉलिड कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय एवापोरेटिंग द सॉल्वेंट। एग्जाम्पल, हमने सॉल्ट और वाटर का एक मिक्सचर लिया है, इसमें से हम क्या करते हैं, वाटर को थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन हम वेपराइज्ड कर देंगे, तो हमारे पास नीचे हमको क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा। आप याद करिए, गांधी जी ने जब एक मार्च स्टार्ट किया था, दांडी मार्च, उसमें क्या किया था, उनने सॉल्ट बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करी थी। तो वो क्या करते थे, सी के पास जाते थे और जो सन होता है उसकी और उन वाटर को छोटे छोटे पिट्स में कलेक्ट कर देते थे। तो सन की जब वेव्स आती थी तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता था, वाटर इवापोरेट आउट हो जाता था इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेराज जो नीचे बचता था दैट वाज द सॉल्ट। तो सॉल्ट उनको इस तरीके से मिल जाता था। इसका एग्जांपल देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर व्हेन हीटेड ऑन अ फ्लेम फॉर सम टाइम रिमेन्स द रेसिडुअल ऑफ सॉल्ट। अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं। अगर हमने ये एक बीकर में वाटर और सॉल्ट
का सॉल्यूशन लिया है, इसको हमने हीट किया। जब हीट किया तो टेम्परेचर वाटर का इंक्रीज करने लगेगा। जैसे ही वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो पानी भाप के फॉर्म में ऊपर हो जाएगा, ऊपर उड़ने लगेगा। ओके, भाप मतलब वेपर की फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को इवापोरेशन कहेंगे। और हमको हमारा वाटर ऐसे धीरे धीरे वेपर फॉर्म में उड़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा वाटर इवापोरेट आउट हो जाएगा और हमको नीचे सॉल्ट के पार्टिकल्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये प्रोसेस के थ्रू हम सॉल्ट और वाटर को सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। अभी हमने एक प्रोसेस पढ़ा जिसको बोलेंगे इवापोरेशन, जिसमें हमारा जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पानी भाप बन जाता है। अब कंडेंसेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। जो कंडेंसेशन होता है ये होता है अपोजिट ऑफ एवापोरेशन। एवापोरेशन में क्या होता है कि पानी भाप बनता है, तो कंडेंसेशन में भाप पानी बन जाती है। वह प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर कन्वर्ट होता है लिक्विड में, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। इसमें क्या है, अभी आपने सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। इस एक्सपेरिमेंट में आप देखिए कि आपका जो वाटर था ये आपका एवापोरेट आउट हो गया, पूरा वाटर चला गया और आपको सिर्फ सॉल्ट मिला। अगर आपको बोला जाए कि एक बीकर में आपको वाटर भी कलेक्ट करना है और सॉल्ट भी, तो इसमें तो सिर्फ आपको सॉल्ट मिला, वाटर तो पूरा एवापोरेट आउट हो गया। अगर आपको बोले सॉल्ट और वाटर को अलग अलग बीकर में रखना भी है, तो आप वाटर को कैसे अब ला पाएंगे? वो तो भाप बन के उड़ गया है। तो इस प्रोसेस का ही हमारा जो कंडेंसेशन है, इसके थ्रू हम ये कर पाएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है, एक केतली लेनी है और उस केतली के अंदर सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर डाल देना है। अब क्या होगा, इसको हीट करना जब स्टार्ट करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा, तो जो वाटर इसमें जो प्रेजेंट होगा वो एवापोरेट आउट होने लगेगा। ये स्ट्रीम के फॉर्म में बाहर या वेपर के फॉर्म में ये बाहर निकलेगा। जब ये बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो एक आपको मेटल की प्लेट लेनी है जिसके ऊपर कुछ आइस रखे होंगे। तो जैसे ही वेपर इस पे टकराएगी, ये क्या होगी, वेपर जैसे ही ये ठंडी प्लेट होगी, तो जैसे ही टकराएगी तो ये जो वेपर्स हैं ठंडी हो जाएंगी और ये वापस से वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट होके आपको इस बीकर में मिल जाएगी। तो यहाँ आपको सॉल्ट मिल जाएगा और यहाँ आपको वाटर मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप सॉल्ट और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें आप समझ लीजिए कि जो एवापोरेशन होता है उसमें लिक्विड हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, जहाँ पे हम हीट प्रोवाइड करते हैं। ओके, और जो कंडेंसेशन होता है उसमें जो गैस होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है जब हम उसको ठंडा करते हैं, जब हम उसको कूल डाउन करते हैं। तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है। यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। अगर आपको बोले जाए कि एक वाटर और सैंड का आपको मिक्सचर बनाना है, तो ये सैंड समझ लीजिए और ये वाटर है। तो हम क्या करते हैं, जो सैंड हम वाटर में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सैंड हमारा सॉल्यूट होता है जिसको हम डालते हैं, या जो कम अमाउंट में होता है दैट इज द सॉल्यूट। जिसमें डाला जाता है या जो ज़्यादा अमाउंट में होता है दैट इज़ नोन एज द सॉल्वेंट। और जो हमारा मिक्सचर बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दैट इज़ नोन एज द सॉल्यूशन। तो ज़रूरी नहीं है सैंड, यहाँ पे आप सॉल्ट ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जिसको आप डालेंगे दैट इज़ नोन एज द सॉल्यूट। जिसमें डाला जाता है, जिसमें घोला जाता है दैट इज़ नोन एज द सॉल्वेंट। और जो फिर तुमको लास्ट में मिलता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर दैट इज़ नोन एज द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट क्या है, द सॉल्यूट इज़ द सब्सटेंस दैट इज़ बीइंग डिसॉल्व्ड while the solvent is the dissolving medium. Solution can be formed with many different type and forms of solute and solvent. तो आई होप मेरे को ये आप solute, solvent and solution समझ गए होंगे। Now एक क्वेश्चन अराइज होता है
कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? क्या वाटर में कितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डाले सब डिजॉल्व होता जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ये वाटर लिया और इसमें सॉल्ट डालना स्टार्ट किया तो 1 चम्मच, 2 स्पून, 3 स्पून, 4 स्पून, 5 स्पून, 6 स्पून, क्या 100, 200, 300, 400 जितना डालते जाएंगे क्या सब कुछ डिजॉल्व होता जाएगा? रूम टेम्परेचर पे हमने वाटर में 1 स्पून डाला, वो डिजॉल्व हो गया, दूसरा स्पून डाला, वो भी डिजॉल्व हो गया, थर्ड स्पून में वो डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो मतलब 2 स्पून में वो डिजॉल्व हो गया, थर्ड स्पून में नहीं हो पा रहा। इस टेम्परेचर पे तो जितना वो डिजॉल्व कर लेता है, दैट इज नोन एज दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो रूम टेम्परेचर पे जितना अपने आप में डिजॉल्व कर सकता है, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि कुछ सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना बंद हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नो। तो जो वो पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में हम डिजॉल्व कर देते हैं, उसके बाद बिल्कुल भी सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता एट a particular temperature, that solution is known as the saturated solution that contains the maximum amount of dissolved solute at a given temperature is known as saturated solution. अब मैंने कहा अभी तक कि एक रूम टेम्परेचर पे आपने एक सॉल्यूट को डाला और जो मैक्सिमम सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अगर हमने 2 स्पून तक सॉल्ट डाल दिया था इस प्रीवियस स्लाइड में, ये डिजॉल्व हो गया था रूम टेम्परेचर पे। अगर मैं इस वाटर को थोड़ा हीट अप कर दूं तो क्या और स्पून डिजॉल्व हो सकते हैं ऑफ सॉल्ट? तो आंसर इज यस। हाँ, जैसे ही हम वाटर को हीट अप करते हैं तो कुछ और स्पून ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व होने लग जाते हैं। इस स्लाइड में आपको 3 टाइप के सॉल्यूशन दिख रहे हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अगर हमारे पास यहाँ पे जो सॉल्यूट है दैट इज शुगर, हमने ये जूस है इसमें शुगर डालना स्टार्ट किया तो एक हमने बस 1 स्पून डाल सकता था लेकिन हमने सिर्फ हाफ स्पून डाला, तो मतलब ये अनसैचुरेटेड, अभी और भी डाल सकते हैं। मैक्सिमम हमारा ये 2 स्पून तक डाल सकते हैं लेकिन यहाँ तो हाफ ही डाला, तो ये अनसैचुरेटेड मतलब और भी इसमें डालने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। सेकेंड वाले में हमने 2 स्पून पूरे डाल दिए, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जो रूम टेम्परेचर पे जितनी पॉसिबिलिटी थी हमने उतना सॉल्यूट डाल दिया, दैट इज नोन एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हमने 2 स्पून डाल सकते थे, 2 स्पून डाल दिया, अब हमको और थोड़ा सा और शुगर डालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हीट अप कर देंगे। जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को जैसे ही हमने हीट अप किया तो हाफ स्पून और डाल पाए हम, मतलब 2.5 हमने 2 यहाँ डाल दिया था, हाफ स्पून और डाल दिया, तो इसको बोलेंगे, इसको कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नाउ द क्वेश्चन टाइम। अब आप देखिए कि आपने कितना सब ग्रैब कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय, मिल्क से हम बटर को जो सेपरेट करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, चर्निंग और डिकेंटेशन। अगर हम सेडिमेंटेशन की बात करेंगे तो सेडिमेंटेशन वो प्रोसेस होता है जहाँ पे हमने सैंड और वाटर का मिक्सचर बनाया था, जहाँ पे सैंड नीचे बैठ जाता है और वाटर ऊपर रह जाता है, दैट इज सेडिमेंट। और सुपरनेट लिक्विड हमको जहाँ मिलता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे हमने चाय को छानने के लिए जो हम लिक्विड में से अनडिजॉल्व्ड सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करते हैं, दैट इज नोन एज फिल्ट्रेशन। डिकेंटेशन वहाँ वो प्रोसेस है जहाँ सेडिमेंटेशन के बाद वाला स्टेप इज डिकेंटेशन, जहाँ पे हमारा सेडिमेंट और सुपरनेट जो लिक्विड है उसको हम दूसरे बीकर में, सुपरनेट लिक्विड को हम दूसरे बीकर में जो डालते हैं, दैट इज नोन एज डिकेंटेशन। और चर्निंग जो है वो ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम बटर को मिल्क से सेपरेट करते हैं बाय कंटिन्यूसली
शेकिंग द लिक्विड, है ना। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज चर्निंग, ये वाला। नाउ आई होप आपको ये याद आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन, थ्रेशिंग इज डन बाय, थ्रेशिंग कैसे करी जाती है, थ्रेशिंग क्या होता है पहले ये याद करिए। फर्स्ट बीटिंग, बुलक्स, मशीन या ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर क्या होगा। तो थ्रेशिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम स्टॉक को ग्रेन से अलग करते हैं या ग्रेन को स्टॉक से अलग करते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग। ये वाला डायग्राम से आप याद कर सकते हैं। इसमें ये स्टॉक है और इसमें से हमने ग्रेन को अलग करना है। तो इस प्रोसेस में क्या कर रहे थे, हम एक हेवी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने स्टॉक को मारते हैं तब हमारी ग्रेन अलग हो जाते हैं। तो बीटिंग सही है, बुलक्स भी सही है और मशीन के थ्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड। सैंड में से पेबल और स्टोन्स मतलब पत्थर कंकड़ को अलग करने के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे, हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग या ऑल ऑफ दीज। तो सैंड में से अगर हमको सैंड में से स्टोन और पेबल्स को अलग करना है तो हैंड पिकिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इतना सारा सैंड होगा, उसमें से कितने आप पेबल्स और स्टोन्स को अलग कर पाओगे। बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है और ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। विनोइंग, विनोइंग वो प्रोसेस था जहाँ पे हम वेट के अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ विंड से अलग कर रहे थे, जैसे हमने ग्रेन और कार्व को अलग अलग किया था। दैट प्रोसेस इज नोन एज विनोइंग। सीविंग, सीविंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम पार्टिकल्स के साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैंने आपको आटा वाला भी दिया था जहाँ पे आप आटा को छान रहे थे, और सेकंड मैंने सैंड, मड या सीविंग का यूज़ किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सीविंग, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे मैंने आपको ये डायग्राम भी उस टाइम दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, गटेशन और ट्रांसपिरेशन। तो इस प्रोसेस में कंडेंसेशन वो प्रोसेस है कंडेंस हो जाना, मतलब वेपर का वाटर में कन्वर्ट होना, और एवापोरेशन मतलब एवापोरेट होना, वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना। तो हमको पूछा है वाटर का वेपर के फॉर्म में होता है, पानी का भाप बनता है, तो वो हो जाएगा एवापोरेशन। इसके लिए ये डायग्राम दिखाया था जहाँ पे आपका नीचे लिक्विड है, यहाँ पे सन की रेज आई तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लग गया। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा तो ये वाटर जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ इसमें आपको पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट क्या होता है, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग किसके साथ, ये मैच द कॉलम है, इसका सही बताना है। हैंड पिकिंग का क्या होगा, सेपरेटिंग लार्ज साइज इम्प्योरिटीज़। जब हम लार्ज साइज इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करते हैं जिनका साइज़ बड़ा बड़ा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो चावल को साफ़ करने के लिए हैंड पिकिंग का यूज़ करेंगे। थ्रेशिंग, थ्रेशिंग में क्या करते हैं, थ्रेशिंग में हम ग्रेन को स्टॉक में से अलग करते हैं, हेवी ऑब्जेक्ट पे बीट करते हैं तब। विनोइंग, विनोइंग में क्या होगा, विनोइंग में आएगा सेपरेटेड बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। विंड या फिर ब्लोइंग एयर की हेल्प से हम विनोइंग करते हैं। सीविंग, सीविंग मीन्स सीव होती है छन्नी, तो सीविंग छानने से याद कर लीजिए। सीविंग का आ जाएगा सेपरेटिंग बैंड फ्रॉम फ्लोर। आटे में से हम जो उसमें से कूड़ा करकट हटाते हैं, दैट इज नोन एज सीविंग। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जहाँ पे हमारा सेडिमेंट और सुपरनेंट लिक्विड हमको मिलता है, तो इसका आ जाएगा हमारे पास सेटलिंग ऑफ हेवियर कंपोनेंट एट बॉटम। एवापोरेशन, एवापोरेशन में क्या होता है, एवापोरेट करेगा मतलब वाटर
वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड, नो, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, ये आ जाएगा। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो वेपर है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। लास्ट चर्निंग, चर्निंग कौन सा प्रोसेस है? ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिल्क से हम बटर को सेपरेट करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज चर्निंग। तो ये वाला आपने, आई होप आपने भी मैच कर लिया होगा। तो इसके साथ चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा और आपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाए, देन डू लाइक, शेयर, कमेंट योर चैनल योर कक्षा।